Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करता हूँ। My dear friends, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, some of you might be wondering, does God have to do anything with me? आप में से कईयों को ये सोच आया, ये आप सोचते होंगे कि क्या परमेश्वर मेरे साथ, मेरे जीवन के साथ कुछ करेगा। You might be wondering, does really God need me or do I have a calling for God's work? और आप कभी-कभी आश्चर्य करते होंगे कि क्या परमेश्वर को मेरी ज़रूरत है, क्या परमेश्वर की ओर से मुझे कोई बुलाव है। You know that the harvest is plenty, the fields are white, but there are no laborers. और आप सभी जानते हैं कि खेत पक चुके हैं और खेत पक चुके हैं, वो अब कटनी का समय आ गया है और मजदूर बहुत कम है। But if somebody asks you the question, you might say that God send our pastor. आप कई लोग ये कह सकते हैं कि प्रभु हमारे पास्टर को, हमारे ये पादरी को भेजे हैं। But God wants you, my dear friend. He wants you. और प्रभु यीशु मसीह आपको चाहता है। You may say that I'm not qualified, I'm not such a righteous person. How can I? तो आप कभी सोचते होंगे कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि, और ना ही मैं इतना धार्मिक हूँ कि प्रभु मुझे चुने। But you will be surprised at God's calling all in the Bible. You will be shocked. और जब आप सुनेंगे कि प्रभु बाइबल में कैसे लोगों को बुला रहा था, तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। Once upon a time there was a king called Saul and he was ruling and God was upset with him and God wanted to remove him. और एक समय था जब एक राजा जिनका नाम कि साउल था और वो राज्य कर रहे थे। परमेश्वर उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हुए, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और प्रभु उनको उस पदवी से निकालना चाहते। So he sent his prophet Samuel to go. He directed him to go to a place, to go to a person called Jesse and said that he had some sons. So you anoint one whom I am going to instruct you. Okay. So वो अपने नबी को, सैमुअल नबी को उन्होंने बोला कि तुम जाओ और एक जगह जाओ जहाँ पे उनका दास इसी है, उनके बेटों में से एक का मैं अनॉइंटिंग करने वाला हूँ, उनको आप जाके अनॉइंट करो। So the interesting thing is that Jesse, he paraded he had 8 sons, but there were only 7 available at that time. He paraded the 7 sons to Samuel. और जेसी के 8 संतान थे, पर वो 7 उस वक्त वहाँ पे उपस्थित थे, तो वो एक धाड़ी से सबको धीरे धीरे करके सामुएल के पास लेके आ रहे थे। So Samuel looked at one son and he thought, oh, this one can be the son. He looks well bodied, he is able. But God said, no, it's not him. और सामुएल ने जब उनको देखा, एक संतान को देखा, तो उन्होंने देखा कि वो अच्छा बलवान है, अच्छा उसका शरीर है और वो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वो एक राजा बन सकता है। Then the second and the third, he repeated this process. परमेश्वर ने उसे मना किया और उन्होंने जब दूसरे बंदे को देखा, तब उन्होंने सोचा कि वो भी हो सकता है, पर प्रभु उसे भी मना किया। Finally, this continued till the last son, that is the 7th son. और यही चलता रहा उसके आखिरी बच्चे तक, और वो उनका 7वां बच्चा। So all the 7 sons were disappointed. Samuel was disappointed, and even Jesse was disappointed. और उनके 7 बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हुए, सामुएल भी दुखी हुआ और जेसी भी दुखी हुआ। Then Samuel asked Jesse a question. Do you have somebody else? और सामुएल नबी ने जेसी से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई और संतान है? That is the time actually Jesse remembered. Yes, I have one more guy, and right now he is looking at the sheep. और उसी टाइम में उनको याद आया कि उनका एक और बेटा है जो कि अभी भेड़ चरा रहा है। Now Samuel, go send a man and bring him now. Until he comes, I will not sit down. और सैमुएल ने कहा, जाओ उसे भेजो और उस बच्चे को लेकर आओ, वो जब तक ना आए तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। Well, when they saw this David, everyone was shocked.
because he was not the kind that they were looking for. और जब डेविड को उन्होंने देखा तो सब बहुत आश्चर्य हुए, क्योंकि वो वैसा नहीं दिखता था जैसा एक राजा होना चाहिए। Yes, he didn't have the weapons, the armory. He had no battle training. He didn't even have muscles. He just had some shepherd's clothes. He was dirty. He was living with the sheep. और उसके पास ना हथियार थे और ना वो कवच को पहनता था, ना ही उसके पास ताकत था, ना ही उसके पास कुछ वो उतना ताकतवर दिखता था। बस उसके पास गंदे कपड़े थे और वो भेड़ों के साथ रहता था। But when God saw him, he told Samuel, take the horn, fill it with oil, anoint him. और जब परमेश्वर ने उसे देखा और सैमुअल से उन्होंने कहा कि जा सैमुअल, वो सींग लेकर जा और उसको अभिषेक कर। Now, what really happened? और अभी क्या हुआ? Did God make a mistake? Or did Samuel make a mistake? Or did Jesse make a mistake? Who made this mistake? और क्या परमेश्वर ने गलती की, या सैमुअल नबी ने गलती की, या जेसी जो दाऊद का पिता था उन्होंने गलती की? तो एक्चुअली गलती की किसने? How can an ordinary shepherd boy be anointed as the next king? और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भेड़ चराने वाला एक बहुत बड़े राज्य का राजा बनने जा रहा है? The problem was everyone looked at the outside. They looked at the outer man. और वो दिक्कत इसमें है कि हम हमेशा बाहर की चीज़ों को देखते हैं, बाहरी शरीर को देखते हैं और बाहरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। Man looks at the outside, but God looks at the heart. और मनुष्य है कि बाहर के रूप को देखता है, पर परमेश्वर वो अंदर आपके दिल को देखता है। Yes, God saw David as a man after his own heart. और परमेश्वर ने दाऊद को वो सबसे चुना हुआ और वो अपने हृदय के सबसे करीब देखते थे। His inner man was strong because he had a hotline with heaven. और उसका अंदर का जो इंसान था, मनुष्य था, वो बहुत ताकतवर था, क्योंकि उसका जुड़ाव स्वर्ग के साथ था। Because nobody bothered to ask David whether he had breakfast, lunch or dinner. Nobody even bothered to call him or SMS him or even phone him, ask him, how are you? और कोई भी दाऊद को ये पूछना ज़रूरी नहीं समझता था कि उसने खाना खाया, कि उसने नहाया धोया या कुछ भी किया, या उसका वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, वो सही ठीक है कि नहीं। उसको ना कोई कॉल करता था, ना मैसेज करता था और ना कुछ करता था। He didn't have any friends, he didn't have followers, he had nobody. और ना उसके पास कोई दोस्त थे और ना ही उसका पीछे कोई था कि उसको कोई फॉलो करता था, उसका पीछा कोई करता था, और ना ही कोई उसको देखने वाला था। You can even say that he didn't have a Facebook account or Instagram account or a YouTube channel. He had nothing. और ना ही उसके पास कोई फेसबुक अकाउंट था और ना ही उसके पास कोई यूट्यूब चैनल था, ना इंस्टाग्राम था, उसके पास कुछ नहीं। Nobody was even WhatsApping him. और ना उसको कोई व्हाट्सएप करता था। But he had a 4G or 5G network with heaven. He talked to his father. और उसके पास 4G या 5G नेटवर्क था जिससे वो परमेश्वर से बात करता। Yes, because he was alone, he had nobody to talk to. He just had sheep. They couldn't talk back to him. So he talked to God. और वो अकेला बैठा रहता था और उसके आसपास भेड़ थे जिनसे वो बात नहीं कर सकता। He also had तो वो परमेश्वर से बात करता He also had a small instrument, a harp or something. He just played some tunes and worshipped God. और वो उसके पास कुछ समय रहता था जब वो अकेला बैठा रहता था, तब वो उसके पास एक तार वाले यंत्र थे जिसको वो बजाकर परमेश्वर की महिमा करता था। So when God looked around, he didn't see any praise coming from the king's palace. He didn't see anything coming from the priest's house, but he saw that somebody was worshiping him in the wilderness. और परमेश्वर जब वो आवाज़ को सुना, वो गीत को सुना, वो सुरीले शब्द को सुना, तब वो देखा कि वो किसी राज्य घराने से नहीं आ रहा, किसी भविष्यवक्ता की ओर से नहीं आ रहा, पर वो एक जंगल से आ रहा है, एक जगह जहाँ पे एक बच्चा बैठ के बजा रहा है। That pleased God. और वो परमेश्वर को मोह गया। What did he do? उसने क्या किया? Our God has a speciality. और परमेश्वर का एक बहुत ही मुहावना चीज है। He can turn nobodies into somebodies. वो
कुछ भी नहीं को कुछ भी बना सकता है। That is the power of your God. और वो शक्ति है हमारे परमेश्वर। That is what made God to make the shepherd boy into the king. और वही एक भेड़ चराने वाले को एक राजा बनाने के लिए प्रभु को लेकर गया। Yes, if God can call a shepherd, he can definitely call you too. अगर परमेश्वर एक भेड़ चराने वाले को लेकर जा सकता है तो वो डेफिनेटली आपको You लेकर have जा at least one quality that God likes. सकता है। आपके पास ऐसा कोई तो क्वालिटी होगा, कोई तो ऐसी विशेष बात होगी आप में जो परमेश्वर को पसंद है। He needs you, not your pastor. He needs you. और वो आपको चाहता है, आपके पादरी को नहीं। Hey, look. So that was David, right? We were just telling that God can call a shepherd into king. और वो दाऊद था, राइट? Yes. कि परमेश्वर ने एक भेड़ चराने वाले को कि राजा बनाया। Now look at Abraham. और अब हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं। You can say, you might think that he is the most unqualified person because his father had an idol factory and he himself made idols. और हम देखते हैं कि अब्राहम के पिता जो थे वो मूर्ति बनाने वाले थे और वो खुद मूर्ति बनाता था। Look at this. और उसको देखते हैं हम। But this guy, when he made these idols, he was thinking, look, I am making these idols and I draw the eye, I draw the ear, but they are not hearing, they are not seeing. Why should I worship it? और अब्राहम जब उन मूर्तियों को बनाता था तो वो देखता था उनकी, जब वो आंखें बनाता था तो वो सोचता था कि मैं इनकी आंखें बना रहा हूँ, मैं इनके कान बना रहा हूँ, ना वो सुनते हैं ना देखते हैं, तो मैं इनकी पूजा क्यों करूँ? And he was surprised that he made a mouth and the mouth is not opening and it's not speaking. He made hands and legs, they are not walking, they are no nothing. But people come, giving money and take it and put it in temple and worship it. और जब वो उन चीज़ों को बनाता, वो जो मुख बनाता था उससे ना वो बात कर पाता था, जो हाथ पैर बनाता था ना वो काम करते थे, पर लोग आते थे और उसको पैसे देकर लेकर जाते थे, उसको मंदिर में रख के उसकी पूजा करते थे। Look at this. This simple thought transformed the life of Abraham. He thought there must be something wrong, there must be another God, and he called to God and answered him. और यही चीज़ें अब्राहम के जीवन को बदल दिया। वो सोचने लगा कि ये शायद वो परमेश्वर नहीं है, शायद कोई और परमेश्वर होगा, और उसने ऊंचे स्वर से पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। Yes, you can say that he knew God's phone number 333, Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer you. और शायद वो प्रभु का फ़ोन नंबर उनको पता था कि वो 3 बार 333 333 यिर्मयाह 3 का 33 का 3 कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे वो सर्वगुण से मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Do you know the same phone number? Are you calling to God? If you call, He will answer you. That is your calling. और क्या आपको वो फ़ोन नंबर पता है कि आप परमेश्वर को कॉल कर रहे हो, और जब आप उसको बुलाओगे, आप उसको कॉल करोगे, डायल करोगे, वो आपको जवाब देगा। If you call Him, He will call you back. और अगर आप उसको बुलाओगे तो वो आपको फिर बाद में कॉल करेगा। That is your calling. और वही आपका कॉलिंग। Yes, Abraham from idol maker got transformed into the father of faith. और मूर्ति पूजक से उस अब्राहम को परमेश्वर ने पूरे विश्वास का पिता बना दिया। Look at it. He told Abraham to go to a place which had no address, no details, no route map. He just blindly followed and went. और उसने अब्राहम को ऐसी जगह भेजा, ना उसको कोई नक्शा दिया, ना कोई जगह के बारे में बताया, बस वो चलता रहा और परमेश्वर उसको लेके जाते रहे और वो अंधे की तरह चलता गया। Nowadays, if you want to go somewhere, first you will take your phone, you will go to Google Maps or you go to Wikimap here. You will put the coordinates and you will find which is the fastest route, how to go, where to go, when you will reach, whether you want to take a train, plane or walk. There was nothing available back in those days. और अभी आप क्या करते हैं, अगर आप कहीं को जाना है तो आप अपना फ़ोन निकालते हैं, गूगल निकालते हैं, वहाँ गूगल मैप खोलते हैं या फिर विकिपीडिया के मैप खोलते हैं और आप वहाँ पर जाते हैं और आपका लोकेशन ट्रेस करते हैं और आप सबसे फास्टेस्ट रूट कौन सा है, आपको फ़्लाइट लेना है, बस लेना है, कार लेना है, कि जो लेना है आप उसके बारे में सोचते हैं और आप जाते हैं। पर उस टाइम में वो सब नहीं था। Who in the world will
take a journey without a destination? और ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना किसी मंजिल के वो चलता जाए? That is the specialty which God liked about Abraham. He blindly trusted God and he began his journey. और वही खूबी है जो परमेश्वर को पसंद था अब्राहम में, कि वो आंख बंद करके यकीन करता था परमेश्वर पे, और वो जहाँ बोलते थे वो जाता था। Yes, you might have some similar qualities. That's why God calls you. और शायद आप में कोई ऐसी विशेषता है जिसके लिए कि परमेश्वर आपको बुलाया है। My dear friends, God can use anybody. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आप किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी वो यूज़ कर सकता है। Abraham was an idol maker. God chose him. God used him. और अब्राहम जो मूर्ति बनाने वाला था, परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे व्यवहार किया। Jacob, people can say that he was his cheater, but God chose him and made him into Israel, which means one who has power with God. और याकूब जो कि एक धोखा देने वाला था, जो कि धोखा देता था, परमेश्वर ने उसे चुना और उसे इज़राइल का नाम दिया, जिसका मतलब है कि वो परमेश्वर की सामर्थ है। Noah, you can say that maybe he was a drunkard, or you can say that he was maybe a crazy man, but God used him to build his ark, the ark which protected mankind. Maybe आप समझ सकते हैं कि नूह जो कि पियक्कड़ था, कि वो पागल था, पर परमेश्वर ने उसे चुना कि वो एक बहुत बड़े जहाज को बनाए, मार सके। Look at this, my dear friends. Now look at other characters in the Bible. Gideon, you might say that he was a fearful man, but was that the way the angel of the Lord addressed him? He asked, "Oh, mighty man of valor." और हम अभी हमें कुछ और विशेष व्यक्तियों को देखते हैं बाइबल से, जो हम देखते हैं गिदियोन को, वो डरता था, पर परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, उसे बुलाया, और उसका स्वर्गदूत उसको आके बोला कि तू परमेश्वर का योद्धा है। Look at the marvelous callings of God. तो हम देखते हैं वो आश्चर्य बुलाहट परमेश्वर की ओर से। Maybe you can say Esther was an orphan, but still God used her to pray for his people and to speak to the king on behalf of God. और इस्तर को हम देखते हैं कि वो अनाथ थी, पर वो परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करे और वो परमेश्वर की ओर से राजा से बात करे। You can say about the lady whom Jesus met at the well of Samaria, God made her an evangelist in Samaria. और जब हम उस दृष्टांत को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास वो सामरी स्त्री को मिला, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वो जाकर पूरे एरिया में उसके सुसमाचार का प्रचार करे। Look at God's calling. Isn't it strange? हम अभी परमेश्वर की उसके बुलाहट को देखते हैं, क्या ये आपको आश्चर्य नहीं लगता? Look at the disciples. They were not schooled. They were fishermen. और अब हम अभी परमेश्वर के चेलों को देखते हैं, पर वो कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, पर वो मछुआरे थे। Peter, Andrew, these people, they were unlearned. They just knew how to catch fish in the sea. But God made them fishers of men. और पतरस और अंद्रियास ये जो थे, वो उनको कुछ नहीं आता था, वो जगत की कोई भी पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी, पर परमेश्वर ने वो सिर्फ मछली पकड़ते थे और परमेश्वर ने उन्हें मनुष्य पकड़ना सिखाया। There was a person called Doubting Thomas. He wanted to put his fingers into the nail-pierced arms of Jesus, and God sent him as an apostle to India. और उसमें एक व्यक्ति था जो शक करने वाला था, उसका नाम था थोमा, और वो परमेश्वर के जहाँ पे उन्होंने कांटा लगा था, जिन हाथों ने उन्हें कांटा मारा गया था, उन्हीं हाथों में उन्होंने उंगली डालकर देखा, पर परमेश्वर ने उसे भारत को भेजा As an apostle. Look at this. Look how strange it is, right?
और So- आप देखिए ये कितना अनोखा है, ये कितना परमेश्वर का कितना अनोखा काम है। Now there is still hope for you. God can call you. और अभी भी आशा है कि परमेश्वर आपको बुला सकता Look at Saul. He was persecuting Christians. He got quarters and he was seeing the martyrdom, or he was supervising the murder of Christians. है। और हम अभी साउल को देखते हैं जो कि वो मसीह लोगों को मारता था, पीटता था और उन पे ताड़ना देता था, और वो कई बार उन लोगों को मार भी दिया है। And this is the same person who had an encounter with Jesus. और वही वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, And he made Saul into Paul. And he made him write most of the New Testament. और उसने साउल से उसको पाउल बनाया। और जब वो पॉल परमेश्वर की ओर से बुलाया गया तब उसने बहुत सारे पुस्तक को लिखा हमारे नए नियम से। And the revelations that he wrote, even now we are struggling to find out what it really means. और उसने जो विषय लिखे हैं, जो उसने जो प्रकाशन लिखे हैं, वो अभी तक हम कभी-कभी सोचते हैं, हम उसमें दिक्कत होती है उसका मतलब जानने के लिए। Oh, God can call anybody. गॉड परमेश्वर किसी को भी बुला सकता है। Well, there was a dead person called Lazarus, and God raised him. Then after that, he was the superstar. People did not come to see Jesus; they came to see Lazarus, the person who came back from the dead. और वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था, जो मर गया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिलाया। और वहाँ पर लोग पर प्रभु यीशु मसीह को देखने नहीं आ रहे थे, पर वो देखने आ रहे थे उस लाजर को जो मरे हुए में से जी उठा। He was dead. और वो You मर are गया। still alive. He can still use you. वो आप शायद मर गए हो, पर परमेश्वर आपको फिर से जिलाएगा और परमेश्वर आपको लेकर जाएगा, वो आपको विहार करेगा। My dear friend, God can call anybody. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर किसी को भी वो उसके काम के लिए व्यवहार कर सकता है। The good news is that Jesus is calling you for His work right now. और ये सुसमाचार है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाना चाहता है। He gave the great commission, that is, go into all the earth and preach the gospel to every creature. और उसने महान आज्ञा को दिया कि जाओ और पृथ्वी के छोर तक मेरे वचन का प्रचार करो। Are you ready to accept this calling right now? और क्या आप इस बुलाहट को ग्रहण करते हैं? God doesn't call the qualified, He calls the unqualified and He qualifies them. और परमेश्वर विद्यमानों को नहीं बुलाता, पर वो मूर्खों को बुलाता है कि वो उनको अपना ज्ञान दे। God can use a donkey to speak. You are better than a donkey. और परमेश्वर एक गधे को भी बुलाकर बुलवा सकता है, वो भी गधे से ज़्यादा अच्छा। Definitely, you should be better than a donkey. So God can use you. और आप सच में एक गधे से भी बहुत उत्तम हो, तो परमेश्वर क्यों आपको व्यवहार नहीं कर सकता? My dear friend, this is your time. This is the time you open your mouth to speak the gospel of Jesus Christ around the world. और यही समय है मेरे प्रियो, यही समय है कि आप परमेश्वर का सुसमाचार पूरी जगत में लेकर जाओ और उसके सुसमाचार का प्रचार करो। Rise up and say that this tomb is empty. He is not here. He is risen. और उठो और प्रकाशमान हो और बोलो कि जाओ और जगह जगह पे बोलो कि वो कब्र खाली है, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। Also say that He is coming back again. And are you ready to meet Him? और आप बोलो कि वो फिर से आने वाला है, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? When you receive the Holy Ghost, you shall make them my disciples in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. कि आप जब पवित्र आत्मा को पाओगे तो आप अन्य जगहों में, जगत के छोर में आप उसके सुसमाचार का प्रचार करोगे। Yes, that is what God has called you for. That is your calling. He has called you. You have a universal license to preach the gospel. और यही उनका बुलाहट है आपके लिए कि वो आपको जगत की छोर तक, वो इंटरनेशनली, वो
अंतर्राष्ट्रीय में आपको व्यवहार करना चाहता है, वो यूज़ करना चाहता है। Now are you sure about your calling? क्या आप अपने बुलाहट में अभी Are you sure? श्योर, आप श्योर हैं अपने बुलाहट के लिए? Yes. Yes. If God can use the list that I told you, you are better than all of them. जो मैंने आपको एक सूची दी, उसमें अगर उस सूची को परमेश्वर बुला सकता है, तो आप उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। There are people waiting to hear you preach the gospel. और वहाँ पे बहुत सारे मनुष्य हैं जो इंतज़ार में हैं आपके मुख से उस समाचार सुनने के लिए। What do you have to do? Take आप- the Bible, open it, read and preach the gospel. और आपको क्या करना है? अपना वचन लेना, अपने परमेश्वर का वचन लेना है, आपके हाथ में पकड़ना है, खोलना है और अपना मुंह खोलना है और उस समाचार को उनके लिए प्रचार करना। When you open your mouth, God will speak through you. और आप जब अपना मुंह खोलोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा He will use you to glorify the name of Jesus. और वो आपको व्यवहार करेगा उसकी महिमा के लिए। Jesus loves you. और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है You are called. और आप बुलाए गए हैं। Yes, it is you. Whoso is watching this, you are called to proclaim the good news of Jesus Christ. और ये आप वही हैं जो बुलाए गए हैं। आप जो सुन रहे हैं, हाँ, आप जो सुन रहे हैं, आप ही बुलाए गए हैं उसके नाम को लेने के लिए, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। Jesus calls you. और प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है Jesus loves you. और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता God bless you. है। प्रभु आपको आशीष दे।